नहीं, देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि प्रदर्शन करना, नारेबाजी करना तो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। अगर किसी दर्द की वजह से, किसी ज़ख्म की वजह से अगर ये लोग या कैसे ऐसे जुल्म और अन्याय जो हुआ है उसके लिए कुछ लोग सामने आते हैं, न्याय की गुहार लगाते हैं, इंसाफ की पुकार कर लगाते हैं, अगर वो कहते हैं कि ये ज़्यादती हुई है और अगर प्रदर्शन करते हैं तो उसमें तो कोई एतराज़ नहीं हो, तो ठीक है, उनका अधिकार है, कर सकती हैं। लेकिन आपने खुद ही कहा कि उसी के बीच में उसका फ़ायदा उठाकर, होश खोकर और जोश में सिर्फ कुछ अराजक तत्व सामने आकर अगर ये करते तो इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये सिर्फ बदनाम करने की कोशिश हो रही है कुछ लोगों को, ऐसा दिखता है। और अभी जबकि मामला आपने ही कहा, लोगों ने कहा कि सीबीआई जो, हालांकि मैं ये भी कह दूं, ये हमारी माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने कहा था कि पुलिस को ऐसे डिमोलाइज मत करो, पुलिस काम कर रही है, कर रहे नहीं करेगी तो 3-4 दिन बाद हम जो है उसको सीबीआई को हम सौंप देंगे। किस बहरहाल चलिए, जो भी हुआ, शोर शराबा हुआ और सही हुआ और लोगों ने सीबीआई को केस सौंप दिया। तो अब तो आपके कहने पे ही सीबीआई के अधीन है, आपके ही कहने पे हाई कोर्ट की निगरानी है। तो अब ज़रा सा थोड़ा इंतज़ार करें। मैं जानता हूँ इस क्षति की पूर्ति नहीं हो सकती है, हमारी बच्ची के साथ जो लौट के नहीं आ सकती है, वैसा जघन्य अपराध हुआ है, उसकी माफ़ी नहीं है और मैं जानता हूँ कोर्ट माफ़ नहीं करेगी। हमें पूरा विश्वास है, जैसे मैंने कहा, उसको ऐसे लोगों को फांसी की सज़ा भी शायद कम होगी, हार्शेस्ट पनिशमेंट मिलना चाहिए, इसमें इस दो राय नहीं है। लेकिन साथ ही साथ एक बात और कहना चाहता हूँ, ये जब ममता बनर्जी जी की सरकार या अपना ये तृणमूल कांग्रेस की सरकार जब होती है तभी इतना हंगामा, शोर शराबा। आपको याद होगा यहाँ पे कोई मिसेस मलिक थी, तापस मलिक या क्या, ऐसे लेडी के साथ वहाँ उसमें सज़ा भी हुई थी। उस समय ऐसा हंगामा क्यों नहीं हुआ? उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग कहाँ थे, हमारे दोस्त लोग जितने हंगामा करते हैं? जब हाथरस में इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ उस वक्त कहाँ थे? कठुआ पे, और कितने कानपुर में हुआ, कितने मणिपुर पे तो खैर बोलते ही नहीं हैं। मणिपुर का इसलिए जिक्र नहीं किया कि मणिपुर से इनको कोई सहानुभूति नहीं, कोई प्यार नहीं है। मणिपुर के कम से कम अपनी आवाज़ उठा के अपने माननीय प्रधानमंत्री को कहते कि आप सर कुछ बोलिए इस पे। ये क्या पूरा देश देख रहा है, दुनिया देख रही है। तो आप मैंने डबल स्टैंडर्ड नहीं है, कई स्टैंडर्ड आपने कर दिए अलग लोगों के लिए। आप बोलते हैं डबल इंजन की सरकार, आपकी डबल इंजन की सरकार बहुत जगह नहीं है, बल्कि ट्रबल इंजन की सरकार है। और डबल इंजन की सरकार जिसको आप कहते हैं वो डबल ट्रबल की सरकार है और उसमें कुछ नहीं चल रहा है। और आप हल्ला कर रहे हैं इनका हुआ है, इस सरकार में हुआ है। हालांकि जो हुआ है बहुत निंदनीय है, बहुत शर्मनाक है, बहुत दर्दनाक है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए और आगे तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके लिए ये तो नहीं है कि आप सीधे ममता जी का इस्तीफ़ा मांगेंगे। तो क्या हम लोग सब मिलकर और यहाँ के लोग मिलकर माननीय प्रधानमंत्री का इस्तीफ़ा मांगें? आज मोदी जी की नहीं, खैर मोदी जी की सरकार तो रही नहीं, अब तो मोदी जी की सरकार 400 पार वाला तो बेड़ा गर्क हो गया, उसका भी फ्रस्ट्रेशन है इन लोगों को। पिछली बार भी कहा था अब की बार 200 पार, तो 200 पार तो हुआ, लेकिन ममता जी का हुआ, ये तो 70-77 में लुढ़क गए यहाँ पे। आज 400 पार कहा, इतना हंगामा किया, 400 पार, हज़ारों करोड़ खर्चा किया अयोध्या के ऊपर। क्या हुआ? अयोध्या में भी हार गए और 400 पार का नारा दिया था, और कई जगह हार गए और 400 पार का नारा दिया था। उसमें आपके 63-65 सीटें तो कम हो ही गई। आज जिस तरह से जैसे तैसे करके आप सरकार चला रहे हैं, अब ये आपकी मजबूत सरकार नहीं है, हम सबों को पता है। आपकी मजबूर सरकार है, मजबूर सरकार है, बैसाखियों पे टिकी हुई सरकार है। तो अब तो कम से कम होश में आइए, हमारे मित्र हैं आप माननीय प्रधानमंत्री। अब तो अपने लोगों को समझाइए कि हरकत ना करें, ये चीपड़ा हरकत दिखता है। ये हरकत जो है उनका जो है चीपड़ा पॉलिटिकल हरकत, मैं और कुछ नहीं कह रहा हूँ, पॉलिटिकल हरकत जो चीपड़ा दिखता है, ये अच्छा नहीं दिखता है कि आपके मणिपुर के मामले में शांत रहें और वहाँ कठुआ और हाथरस के मामलों आपसे
लेकिन मैंने ऑलरेडी बहुत सारे चैनल्स को, जिसमें पीटीआई भी है, जिसमें एएनआई भी है, जिसमें एबीपी भी है, न्यूज़ 24 है, अभी परसों तरसों ही शायद एनडीटीवी पे बहुत कुछ कहा है हमने। तो मैंने ऑलरेडी बहुत कुछ कहा है, मैंने बहुत कुछ रोशनी डालने की कोशिश की है कि अब जो है, जो हुआ है बहुत ही जघन्य है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे ज़्यादा हीनियस और क्या हो सकता था हमारे परिवार की महिला के साथ इस तरह से, इतनी बुरी तरह से। यानी ऐसे लोगों के बारे में, ऐसे घटना के बारे में जितना कहा जाए शायद कम होगा। और साथ ही साथ ऐसे हीनियस क्राइम करने वालों को, ऐसा जघन्य अपराध करने वालों को फांसी की सज़ा भी होगी तो शायद कम ही होगी। ये लोग तो ज़्यादा उनको मिलना चाहिए, जिसको कहते हैं हार्शेस्ट पनिशमेंट। लेकिन अब मामला जो है, जब आप लोग हमसे बातचीत कर रहे हैं तो हाई कोर्ट के अधीन है, हाई कोर्ट के अधीन निगरानी है, अभी चल रही है। अभी यहाँ पे जांच पड़ताल चल रही है और ढंग से, और लोगों को गिरफ्तार करने के लिए और इस मामले को लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुँचाने के लिए। इसलिए इस संवेदनशील मुद्दे पे इस वक्त हर किसी को अलग अलग बात, अलग अलग राय नहीं रखनी चाहिए। हम सब मानते हैं और जानते हैं कि ये बहुत ही जघन्य अपराध हुआ है। ये आदमी सिहर जाता है सोच के ही कि किसी महिला के साथ या कोई आदमी इतना जालिम, इतनी हैवानियत कहकर कैसे कर सकता है और कैसे हुआ ये। अब इसमें बहुत सारी बातें हो रही हैं। मैं अभी कह के फ़िलहाल इंक्वायरी की इस घड़ी में मैं लड़की के माता पिता को या उनके परिवार वालों को दुख नहीं पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन साथ ही साथ ज़रूर कहूँगा कि इस घटना पे अभी जो सीबीआई जांच कर रही है उसे जांच करने दिया जाए। मैं समझता हूँ जल्द से जल्द जांच पूरी होगी और सारे दोषी पकड़े जाएंगे। इस कामना के साथ मैं अपनी संवेदना और सहानुभूति, मैं अपनी प्रार्थना लड़की के माता पिता को, उसके परिवार को, उनके प्रशंसकों को, उनके डॉक्टर समुदाय को अर्पित करता हूँ।